अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम आपको एक ऐसी ऑडियो कॉल दिखाने जा रहे हैं या सुनाने जा रहे हैं जो कि मौलाना इसहाक साहब की है, और समझ लीजिए उनकी वफ़ात से एक दिन पहले की है। और उस ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड किया गया एक सलफ़ी भाई साहब की तरफ से। वो आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी वफ़ात से एक दिन पहले भी एक ऐसा आलिम दीन जो कि समझ लीजिए मौलाना इसहाक के ऊपर फतवा लगा चुका था, मौलाना इसहाक के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर चुका था, बाकायदा रिटन में फ़तवा निकाल चुका था। यानी उन्हीं 2 दर्जन प्लस के करीब उलमा अहले हदीसों के या यजीदी अहले हदीसों के जिन्होंने मौलाना इसहाक के ऊपर फतवा लगाया, उनके अंदर से हाफिज़ मसूद आलम का कैसे मौलाना इसहाक अपनी वफ़ात से पहले तज़किरा कर रहे थे, उनके बारे में क्या ख़यालात रख रहे थे और क्या उनका मामला था, वो हम आज आपको ऑडियो कॉल सुनाने जा रहे हैं। वो ऑडियो कॉल सुनिए। फिर उसके बाद मौलाना इसहाक के बेटे जो हैं मौलाना जाफ़र इसहाक साहब, उन्होंने इस हवाले से क्या बात कही वो इससे अगले पार्ट में आपको सुनाएंगे। तो आइए पहले मौलाना इसहाक की अपनी वफ़ात से एक दिन पहले यानी कि 27 अगस्त को जो कॉल हुई, किसके साथ, हकीम समझ लीजिए इनका नाम है, हकीम सलफ़ी साहब के साथ जो कॉल हुई मौलाना इसहाक की, वो अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि समझ लीजिए ख़ुद भी अहले हदीस हैं जिन्होंने मौलाना इसहाक को उनकी वफ़ात से एक दिन पहले कॉल की और मौलाना इसहाक का हालचाल पूछा और दीगर आसपास की बातें की और बड़े समझ लीजिए अच्छे तरीके से उनकी बात हुई। तो आइए ज़रा पहले ये हकीम साहब की या हकीम सलफ़ी साहब की कॉल सुनिए। उन्होंने उस कॉल को रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद उसका तबसरा जो है जाफ़र इसहाक साहब जो मौलाना के बेटे हैं, उन्होंने क्या इस पर तबसरा किया वो भी सुनते हैं इसके बाद। तो आइए पहले कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनो जी, तो आपने ऑडियो कॉल सुन ली मौलाना इसहाक से, जो कि समझ लीजिए हकीम सलफ़ी साहब की या हकीम आरिफ सलफ़ी साहब की हो रही थी, और किस तरीके से उस कॉल के अंदर मौलाना इसहाक जो हैं असरी साहब का यानी इरशादुल्लाह कसरी साहब का, वो भी शामिल थे फतवे में, उनके हवाले से भी क्या कह रहे हैं कि उनके हवाले से भी उनके पास नेक ही बातें थी करने के लिए, हालांकि उन पे मौलाना इसहाक के ऊपर फतवा लगाया इन लोगों ने। और हाफिज़ मसूद आलम साहब जो कि इन दिनों बीमार थे, उसकी क्या तफसील है, उनके बारे में भी टाइम लेने की बात कर रहे हैं कि आप उनसे जब टाइम लें जाने का, मिलने का, तो वो वक्त लीजिएगा कि जब वो आराम ना कर रहे हों। भाई ऐसा आलिम दीन आपको कहाँ मिलेगा आज की दुनिया के अंदर कि उसके ख़िलाफ़ हर जगह पे हर्जा सराई की जाए, उसको अहले हदीस मसलक से निकाला जाए, उसको रावजी करार दिया जाए और उसके ऊपर झूठ बांधा जाए, और वो फिर भी उनकी अयादत करने के समझ लीजिए हवाले से टाइम सेट करवाता फिर रहा है। नहीं मिलेगा आपको कोई ऐसा आलिम। सिर्फ मौलाना इसहाक एक ही थे, और अहले हदीसों ने ये बहुत बड़ा जुल्म किया अपने साथ। मौलाना इसहाक के साथ कोई जुल्म नहीं उन्होंने इस तरह से किया, अपने साथ इन्होंने जुल्म किया कि वो वक्त आना था कि जिस वक्त अहले हदीसों को फ़ख्र होना था कि ये मौलवी इसहाक या कोई हमारे घर का बंदा जो जिसको हर मसलक जो है वो प्यार की निगाह से देख रहा है दीन के आलिम दीन होने की वजह से। लेकिन वो ही समझ लीजिए इन्होंने एक मौका अपने हाथ से गुजार दिया
कि एक ऐसा बंदा जो कि समझ लीजिए हक गो के तौर पे शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी हर जगह मशहूर होना था, उसको ही इन्होंने अपने हाथों से निकाल दिया। तो आइए मौलाना जाफ़र इसहाक साहब ने इसके ऊपर क्या लिखा वो ज़रा सुनते जाइए और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। हज़रत अल-अल्लाम इमाम अल-मुज्तहिद मौलाना मोहम्मद इसहाक की आखिरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हाफिज़ मसूद आलम की अयादत का प्रोग्राम। सीर आलम नुबला तरतीब देने के दौरान एक मुकाम ऐसा भी आता है जहाँ पहुँचकर अदीब का कलम यकदम रुक जाता है और वो बुज़ुर्ग की पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म को एक बार फिर अपनी आँखों के सामने से अपने दिमाग के पर्दे से गुजारता है और उन मुकामात पर तेज़ रोशनी डालते हुए गहरी आँख से देखता है कि बुज़ुर्ग का उस जमात के साथ कैसा बर्ताव था जिसकी हर सफ़ में उसके मुखालिफ रकीब, नक़ाद, ऐबजो या बाज़ दुश्मन खड़े थे। यानी अहले हदीस जमात की तरफ मौलाना जाफ़र इसहाक साहब इशारा कर रहे हैं कि उसका यानी मौलाना इसहाक का उस दुश्मन जमात जो उन्होंने अपने आप को दुश्मन मौलाना इसहाक का डिक्लेयर किया था, उनके साथ भी मौलाना इसहाक का कैसा बर्ताव था वो बयान कर रहे हैं। यही वो पैमाना है जिसकी मदद से अदीब या कोई मौर्रिख अंदर के इंसान की इंसानियत को तोलता है। जब कलम निगार देखता है कि इस अजीम बुज़ुर्ग जिसकी सीरत बयान कर रहा हूँ उसका रवैया दुश्मनों और हासिदों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अपने दोस्तों और वफ़ादारों के साथ था। ज़िंदगी का ये ताबनाक पहलू सामने आते ही उसके कलम में एक जुम्बिश, एक जोश, एक वलवला, एक तरंग पैदा हो जाती है और फिर वो लोगों के सामने निकल कर राय कायम करता है कि मौसूफ बिलाशुबा ऐसे किरदार के हामिल थे कि जिसके पानी से फरिश्ते वज़ू करते थे। दिल कायना है, दिल में नहीं बुराई। आगे 27 अगस्त मंगल जो कि मौलाना इसहाक की ज़िंदगी का आखिरी दिन था, इस दिन की शाम को हमारे प्यारे दोस्त हकीम मोहम्मद आरिफ सलफ़ी ने मौलाना को फ़ोन किया और बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत की। हकीम साहब की खुशनसीबी के उन्होंने कॉल रिकॉर्ड कर ली जिसे सुनने का मुझे भी शर्फ हासिल हुआ। इसनाए गुफ्तगू हकीम साहब ने ख़बर दी कि हाफिज़ मसूद आलम साहिब अलील हो गए हैं यानी बीमार हो गए हैं और इन दिनों साहिब फ़राश हैं यानी कि बिस्तर पर पड़े हैं। ठीक है, तो ये ख़बर सुनकर हज़रत मौलाना ने बड़े दुख का इजहार करते हुए उन्हें दुआएं दी और नेक जज्बात और कलमात का खुले दिल से इजहार किया। नीज़ हकीम साहब को पाबंद किया कि जब जुमेरात को मस्जिद आऊँ तो तब आप मुझे हाफिज़ मसूद आलम के यहाँ ले जाना ताकि उनकी अयादत कर सकूँ और फिर उनके लिए लंबी दुआ की। तरेगा ये आरजू पूरी ना हो सकी क्योंकि बुध के दिन हज़रत मौलाना इस दुनिया फ़ानी से या दार फ़ानी से कूच कर गए थे। हमारे बाद कहाँ ये वफ़ा के हंगामे, कोई कहाँ से हमारा जवाब लाएगा। हाफिज़ मसूद आलम साहब मशहूर अहले हदीस आलिम हैं और आपका नाम भी उस फतवे में यानी महदर में शामिल था जो 28 लोगों ने हज़रत मौलाना के ख़िलाफ़ तैयार किया था। आप जानते ही हैं कि एक फ़तवा की सूरत में मौलाना पर भड़ास निकाली गई थी कि अली और हुसैन का दिफा क्यों इतने जोश से किया जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या वजह है कि हमारे हर उस मजमून के बखिए उड़धेड़ दिए जाते हैं जो यजीद की हिमायत में लिखा जाता है। यानी अहले हदीसों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उनके यजीदी कारनामों को किस तरीके से मौलाना तहतेक कर दिया करते थे। इनकी बदनसीबी पर रोना आता है, यानी अहले हदीसों की इनकी बदनसीबी पर रोना आता है कि उन्होंने यजीद की वकालत की सूरत में कोयलों की दलाली शुरू कर रखी है। फिर आगे वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा कहते हैं। फिर आगे कहते हैं हकीम मोहम्मद आरिफ सलफ़ी ने मुझे कॉल करके यानी मौलाना जाफ़र साहब को इस कॉल के बारे में बताया कि हकीम आरिफ सलफ़ी ने मुझे बताया कि यही फ़ोन कॉल और हज़रत मौलाना की दुआएं जब हाफिज़ मसूद आलम साहब को सुनाई गई तो वो हज़रत मौलाना की अज़मत और बुज़ुर्गी और इखलाक व किरदार की बुलंदी को देख कर सहम से गए और देखते ही देखते उनकी पेशानी गर्क आलूद हो गई, यानी उनकी पेशानी पर पसीना आने लगा। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे नमन तेरा नतन।
तो ये थे मौलाना जाफ़र इसहाक़ जो उस कॉल का अहवाल बता रहे थे, जो हमने आपके सामने अहवाल बयान कर दिया कि किस तरीके से मौलाना इसहाक़ के ख़िलाफ़ जो लोग काम करते रहे, फतवे देते रहे, उनके ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते रहे, जिनमें से एक शख्स हाफिज़ मसूद आलम भी था। उसके बारे में भी मौलाना अपने आखिरी दिन के ऊपर, या सेकंड लास्ट जो उनकी ज़िंदगी का दिन था 27 अगस्त, उस पे भी उनके लिए कैसी नेक तमन्नाएँ कर रहे थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे, उनसे मुलाकात का मामला कर रहे थे। क्योंकि वो आलिम दीन जितने भी होते थे उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, किसी भी जमात से हो, और अहले हदीस हों और वो तौहीद के अलम बरदार समझे जाते हों और मौलाना उनसे प्यार ना करते हों, उनके लिए नेक तमन्नाएँ ना रखते हों, ये कैसे हो सकता था। तो इसीलिए मौलाना इसहाक़ जो हैं वो कोई कीना परवर बंदा नहीं था, हासिद नहीं था किसी भी हवाले से, अपने दिल को साफ़ करके दुनिया से गया और बहुत से लोगों को माफ़ करके गया जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ फतवे भी लगाए थे। लेकिन बहरहाल ये इन लोगों का घटियापन है आज भी यजीदी अहले हदीसों का, चाहे वो इरशादुल्लाह कसरी हो या फिर हाफिज़ शरीफ हो या और इनके लोग हों जिन्होंने मौलाना इसहाक़ के ऊपर फतवे भी लगाए, और फिर भी आज भी उन फतवों के हिसाब से वो मज़ीद हर्जा सराई कर रहे हैं और बुरी ज़ुबान उनके ख़िलाफ़ जगह जगह इस्तेमाल करते हुए निजी महफ़िलों के अलावा ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। तो बहरहाल उन लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए। और हाफिज़ मसूद आलम साहब ने बहरहाल इस तरह की हर्जा सराई इस तरह के मामलात नहीं किए। हो सकता है उनको इस हवाले से हिदायत आ गई हो कि भाई मौलाना इसहाक़ कोई आम बंदा नहीं था जिस पे हमने फतवा लगाया, लेकिन उसकी हैसियत वो थी कि हमें उसके मरने के बाद उसका फ़हम भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मौलाना इसहाक़ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके हासिदीन के शर से इस उम्मत को और मौलाना इसहाक़ के भी काम को महफूज़ फ़रमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।